नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। जब भी हम इन्वर्टर लेने जाते हैं तो दुकानदार अपनी मर्जी से इन्वर्टर हमें चेप देता है इन द सेंस जब हमें नॉलेज नहीं होती तो फिर हमें दुकानदार की या सेल्समैन की माननी पड़ती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का साबित होगा, क्योंकि इन्वर्टर चुनने में आपके लिए, आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है, ये चुनने में ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। इन्वर्टर कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं एक वीडियो में। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल बात कर लेंगे कि आपके लिए इन्वर्टर कौन सा बढ़िया है। कौन सा बढ़िया इन द सेंस, दो तरीके के इन्वर्टर मार्केट में है। पहले होते हैं पावर इन्वर्टर, जो बिजली से चलते हैं और बिजली बना करके हमें बिजली ही वापस देते हैं। दूसरे होते हैं आपके सोलर इन्वर्टर, जो कि आजकल मार्केट में काफी सारे आ रहे हैं और विभिन्न कंपनियां इस फील्ड में भी आ गई हैं और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दावे हैं। तो सोलर इन्वर्टर और पावर इन्वर्टर, इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पावर इन्वर्टर एंड सोलर इन्वर्टर। दूसरी चीज आपको क्या क्लियर होगी इस वीडियो में, विच इन्वर्टर इज बेस्ट फॉर आवर होम, यानी कि हमारे घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बढ़िया है, पावर इन्वर्टर या फिर सोलर इन्वर्टर। तो सबसे पहले पावर इन्वर्टर के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये किस तरीके से हमारे काम आता है। इन्वर्टर का एक ही काम है, आप सभी को पता है, जब बिजली चली जाती है तो इसके बदले में हमें बिजली मिल जाती है, ठीक है ना। यानी कि जब लाइट नहीं आती है तो भी हमारे घर में लाइट आ सकती है। ये इन्वर्टर का काम है। मोटा मोटा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक सामान्य चीज है और हर घर में आजकल होता है, ठीक। लेकिन प्रोसेस क्या है, इसमें लॉस कैसा होता है वो आपको बता देता हूं। एक्चुअल में इन्वर्टर कोई सा भी लो आप, उसके साथ में आती है आपके पास बैटरी। बैटरी क्या होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल भरे होते हैं। तो जब हम पावर इन्वर्टर यूज करते हैं तो पावर इन्वर्टर क्या होता है, आपको बिजली से ही चलेगा। पहली बात तो ये है, जब पावर इन्वर्टर आपका बिजली से चल रहा है तो वो आपकी बिजली को बैटरी में ही संचित करेगा। किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और जब बिजली चली जाएगी तो इस बैटरी में जितनी बिजली आपके संचित है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, वो वापस से इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में या पावर के रूप में कन्वर्ट होगी और उससे हमारे सारे जो बिजली के उपकरण है वो चल जाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा से बिजली में परिवर्तन होता है और बिजली से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये होता है आपका चार्ज साइकिल, ठीक। यानी कि बिजली से रासायनिक ऊर्जा से वापस बिजली, इसको बनने को हम कहते हैं चार्ज साइकिल, ठीक है। तो इसमें बैटरी का क्या रोल होता है, बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो इस चार्ज साइकिल में करीब 25% तक बिजली की खपत होती है, जो बिजली हमारे किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका 100 यूनिट का खर्चा है तो 25 यूनिट आपकी बिजली बेकार चली जाएगी। ये इसका सिस्टम हुआ। तो ये नुकसान हमें हमारी जेब पर उठाना पड़ता है। अब एक चीज दूसरी आई है मार्केट में, वो है आपके सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर से आप क्या समझ रहे हैं, सोलर इन्वर्टर का मतलब ये नहीं है कि आप सोलर इन्वर्टर लाएंगे तो आपको सोलर प्लेट लगानी पड़ेगी या सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर इन्वर्टर बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनका दावा है कि ये पावर इन्वर्टर की अपेक्षा अच्छे इन्वर्टर हैं, सर्विस इनकी अच्छी है, रेट इनका पावर इन्वर्टर के बराबर ही है। सबसे बड़ी बात, इनकी जो बैटरी है, सोलर इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, वो बैटरी 1.5 से 2 साल ज्यादा चलती है पावर इन्वर्टर के मुकाबले। यानी कि पावर इन्वर्टर की बैटरी मान लीजिए आपकी 2 साल चली तो सोलर इन्वर्टर की बैटरी आपकी 4 साल चलेगी। ऐसा इन कंपनियों का दावा है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का। अच्छे इन्वर्टर कौन से हैं आपको लेने हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों तरीके के, पावर भी और सोलर भी। मार्केट चाहे तो मार्केट में भी अवेलेबल है। तो बात कर रहे हैं हम सोलर इन्वर्टर की। तो सोलर इन्वर्टर में आपको पैनल लगाने की जरूरत नहीं होती है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आप पैनल नहीं लगाएंगे तो फिर ये कैसा व्यवहार करेगा, तो फिर ये आपको साधारण इन्वर्टर की तरह ही व्यवहार करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब आप इसमें सोलर पैनल लगा लेंगे तो फिर ये सोलर इन्वर्टर की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन पावर कंजप्शन के मामले में ये काफी अच्छी टेक्निक से बने, तो आपका पावर कंजप्शन काफी कम करते हैं। ये सोलर इन्वर्टर का लॉन्ग टर्म हमें फायदा मिलता है। रेट्स आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर आप लगाना चाहें तो 650 वाट से लेकर के 1500 वाट तक आपको क्या रेट पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें हमारा घर का कंजप्शन देखना होगा, उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो आपको चारों तरीके के इन्वर्टर के रेट बताऊंगा, 650 वाट का, 750 वाट का, 1000 वाट का और साथ साथ फिर 1500 वाट का, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया कि पावर इन्वर्टर किस तरीके से बिजली और कितनी बिजली खराब करता है, यानी करीब करीब 25% बिजली खराब करता है। इसका मतलब मान लीजिए आपकी पावर इन्वर्टर की जो इनपुट है वो 100% है, लेकिन जब वो आउटपुट देगा तो 80% और 75% के बीच ही देगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो खरीदारी में क्या समझदारी रखनी है, मान लीजिए अगर आपके घर का कंजप्शन 1 किलोवाट है तो आपको जस्ट 20% या 25% बढ़ा करके खरीदना होगा। यानी कि अगर आपके घर का खर्चा 1 महीने का सभी बिजली के उपकरणों को मिलाकर 1 किलोवाट है तो आपको 1200 वाट यानी कि 1.2 किलोवाट का पावर इन्वर्टर लेना पड़ेगा, या आपको 1.5 किलोवाट का पावर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये इसमें मोटा मोटा आपको समझने की जरूरत होती है, जो आपका अक्सर कमेंट रहता है। सोलर इन्वर्टर का दूसरा फायदा, अब आपने एक चीज देखी होगी कि लगातार बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं और इधर सोलर्स के दाम लगातार घटते जा रहे हैं। सोलर सिस्टम आप देखेंगे तो उसका दाम लगातार घट रहे हैं, चाहे वो सब्सिडी की वजह से घट रहे हैं, लेकिन बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के आगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा आपको सोलर इन्वर्टर में या फिर सोलर सिस्टम में। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं होता, और दूसरी बात एक बार खर्च करने के बाद आपको हर महीने के बिल से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सारा फायदा आपको सोलर इन्वर्टर में भी मिलता है। अब यदि आप मान लीजिए पावर इन्वर्टर लाते हैं तो आपको चार्जर भी साथ लेना पड़ता है, लेकिन सोलर इन्वर्टर अगर आप लाएंगे तो आपको इसमें चार्जर साथ में ही इसमें इनबिल्ट होता है। एक ये आपका मेंटेनेंस और ये आपका खर्च भी बच जाता है, क्योंकि दोनों का रेट देखेंगे तो करीब करीब इक्वल ही नजर आएगा। अब मान लीजिए सोलर इन्वर्टर आप ले आए और बाद में आपने इसमें सोलर पैनल भी लगा लिया, तो इसका फायदा क्या मिलने वाला है आपको। इसका फायदा ये मिलेगा कि इसकी बैटरी, इसका चार्जर और इन्वर्टर तीनों की लाइफ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल काफी सारी कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल हैं और काफी सस्ते हो चुके हैं आज की तारीख में हम देखें तो आप सोलर पैनल भी अगर लगा लें सोलर इन्वर्टर के साथ तो आपको इतना सस्ता बिजली पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सोलर पीसीयू की तरह सोलर इन्वर्टर में काफी सारे मोड आते हैं, लेकिन 3 मोड बेनिफिट हमको देते हैं। तीनों मोड आप इसमें यूज कर सकते हैं। पहला होता है आपका हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड आपके क्या काम आता है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए अब आप घर में सोलर इन्वर्टर लगा लेते हैं तो इसमें जो पीसीयू मोड है वो आपके काफी काम का है। किनके काम का है, जो लोग शहरों में रहते हैं। क्यों काम का है, क्योंकि वहां बिजली कम जाती है। कैसे काम का है ये बार आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सोलर और बैटरी से लोड को चलाता है। जब आप सोलर पैनल का यूज करेंगे, इसमें पीसीयू मोड का यूज करेंगे, तो ये सोलर और बैटरी से आपके लोड को चलाएगा। इट मींस जो कनेक्शन आपने लिया हुआ है, जो बिजली सप्लाई आ रही है, वो यूनिट्स आपकी खपत हो ही नहीं रही है। जब हो नहीं रही है तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बिजली तो सोलर से और बैटरी से आ रही है। तो ये आपको पीसीयू मोड का फायदा मिलता है सोलर इन्वर्टर्स में। दूसरा मोड होता है आपके हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड कहां काम आता है, गांवों में। गांवों में एक्चुअल में क्या होता है, लाइट कम आती है, तो दिन के टाइम ये आपका लोड चलाएगा सोलर पे और बैटरी पे, और रात के लिए आपकी बैटरी को संचित भी करेगा, उसमें ऊर्जा को संचित भी करेगा। अब मान लीजिए रात में आपकी लाइट चली जाती है तो रात का पूरा लोड आपका इस सोलर के थ्रू जो बैटरी में आपकी एनर्जी संचित है उससे चलेगा। तो वहां आपका रात का सारा और दिन का दोनों मिलाकर के काफी सारी बिजली की बचत हो जाती है। तीसरा है आपके स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड मतलब बिजली बनाना और बिल को बचाना, ये दोनों काम करता है। यानी सोलर का और इलेक्ट्रिक का दोनों काम ये कर लेता है। इसको कहते हैं स्मार्ट मोड। तो आप चाहें तो सोलर इन्वर्टर लेने के बाद पीसीयू मोड चलाएं जो कि सिटी में काम का है, चाहे तो आप इसमें हाइब्रिड मोड चलाएं जो कि गांवों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के लिए काम का है, और चाहे तो आप इसमें एक और है स्मार्ट मोड, वो भी चला सकते हैं। उसमें आपको बिजली बनाना और बिजली का बिल बचाना दोनों के दोनों फायदे, यानी कि सोलर का फायदा और इलेक्ट्रिसिटी का फायदा आपको मिल जाता है। अब आप पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं के भी निवासी हैं तो सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं आप। सोलर इन्वर्टर में आपको काफी सारे बेनिफिट्स इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अब खर्चा देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही आती है। अब इसका खर्चा हम देखें, सोलर इन्वर्टर हम लगाते हैं तो इसका खर्चा देखें, इसमें तीनों चीज शामिल है आपके। इसमें आपके पैनल भी शामिल है, इसमें आपके बैटरी भी शामिल है और इसमें आपके इन्वर्टर मशीन भी शामिल है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के खर्चा देखें हम तो आपके 675 वाट की बात कर लेते हैं, तो इसका खर्चा करीब आपका पड़ेगा 24,000 रुपए के आसपास। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो आपका 875 वाट का ये आता है, तो इसका खर्चा भी आपका पड़ेगा 26,000 के आसपास। ठीक है, 2,000 रुपए यहां बढ़ जाते हैं आपके। लेकिन 1075 वाट का जब हम लेते हैं तो खर्चा पड़ेगा ये भी 26,000 के आसपास ही। तो 750 और 1,000 वाट, इन दोनों के बीच में खर्चा काफी कम है। लेकिन आपको आपने घर का लोड देखना है। 1 किलोवाट से कम लोड तो शायद ही किसी घर में होता है, तो ऐसे में आपको 1,000 वाट या करीब 1100 वाट का आपको ले लेना चाहिए सोलर इन्वर्टर। और अगर मान लीजिए आपका जो खर्चा है वो 1.5 किलोवाट या 1 किलोवाट से ऊपर है, ठीक है, 1100 या 1200 वाट का है, तो फिर आपको 1.5 किलो वाट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये 1475 वाट में अवेलेबल है आपको, और इसमें जो खर्चा पड़ेगा वो आपका पड़ेगा करीब 47,000 रुपए का। अब आप सोच रहे हैं वो महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोलर पैनल चाहें तो बाद में ले लें, या इसमें आप नहीं भी लें तो भी आपका काम अच्छे से चलेगा। बिजली भी के जो रेट जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट देता चला जाएगा, और बिजली के बिल में तो आपकी बचत ये सीधी सीधी करेगा ही। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये आपको काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो अब आप चाहें तो पावर इन्वर्टर यूज करते हैं, चाहे तो पावर सोलर इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर इन्वर्टर और पावर इन्वर्टर में से आपको एक चुनना है।
जो भी आपके समझ में आए आप चुन सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके कमेंट है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब बात कर रहे होंगे बेटर सोलर इन्वर्टर कौन सा है, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।